और देश की बात में खबर अब कर्नाटक से। यहाँ से लगातार तनाव भरी खबरें आ रही हैं और अब एक नया मसला सामने आया है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ता का शव उडुपी के एक लॉज में मंगलवार सुबह मिला है और साथ ही व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया है जिसमें उसने अपनी मौत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस अब ईश्वरप्पा का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उडुपी के इसी लॉज में संतोष पाटिल का शव मिला। फिर सोशल मीडिया पर जारी उसका एक मैसेज सामने आया जिसमें लिखा था कि पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। मैं ये कदम अपनी सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद उठा रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हम सबके प्रिय लिंगायत नेता बी.एस. येडियुरप्पा से विनती करता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का वो ध्यान रखें। संतोष पाटिल ने एक खत प्रधानमंत्री और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को लिखा था जिसमें आरोप लगाए थे कि 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ईश्वरप्पा के कहने पर उन्होंने पूरा किया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। तकाजा करने पर ईश्वरप्पा के नजदीकियों ने 40% रकम रिश्वत के तौर पर मांगी। संतोष के भाई का भी यही आरोप है। काम का हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, इसके लिए ईश्वरप्पा ही जिम्मेदार है। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस भी ईश्वरप्पा के खिलाफ मुकदमा और इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवमोग्गा में ईश्वरप्पा के घर का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी बसवराज बोम्मई की सरकार किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी है उसका पता इसी से चलता है कि उनके कार्यकर्ता भी त्रस्त हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वरप्पा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो और साथ ही ये कि वो इस्तीफा भी दें। The 40% कमीशन करप्शन एलिगेशंस। लेकिन ईश्वरप्पा का कहना है कि संतोष पाटिल के खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामला अदालत में है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है। मामला अदालत में है, फिर ऐसे में इस्तीफा क्यों? 73 साल के ईश्वरप्पा अपने राजनीतिक जीवन के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विवादास्पद बयानबाजी, येडियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर, शिवमोग्गा में दंगा भड़काने का आरोप और अब भ्रष्टाचार का आरोप। ईश्वरप्पा की वजह से बीजेपी की लगातार किरकिरी होती रहती है। कहते हैं कि पार्टी आलाकमान भी ईश्वरप्पा से खुश नहीं है और अब पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत ईश्वरप्पा को हाशिए पर ला सकती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।